बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब बखैरियत होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की जो क्लास है इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हैं हमारे जो लेटर्स हैं उनको। तो सबसे पहले आपने लाइन लगा लेनी है और उसके बाद लाइन के ऊपर काम कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट लेटर जो हमने लिखना है वो है दाल। तो दाल के लिए हमारी जो हम इसकी मेजरमेंट करेंगे इसके 3 कत्तात के बराबर होगा दाल। ठीक है, तो आपने पहले 3 कत लगा लेने हैं इस तरह एंड देन आपने लाइन लगा लेनी है ताकि आपके लिए काम करना इजी रहे, बार बार आपको मेजरमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, इस तरह से लाइन लगा लेंगे और अब हम दाल की मेजरमेंट्स देखते हैं। अच्छा, दाल की जो मेजरमेंट्स है इसका जो अपर पार्ट है ये होगा हमारे पास 2 कत्तात के बराबर। तो यहाँ पर पहले ही मैं 2 कत लगा लेती हूँ। अब जो इसका फर्स्ट स्ट्रोक है ये हम 90 के एंगल पे कलम रखेंगे, 90 के एंगल पे एंड देन ये। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट स्ट्रोक बनाया। यहाँ से इसको हम मूव करेंगे यहाँ तक लाके। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देंगे एंड देन हम इसकी नोक बनाएंगे। तो ये इसमें हमारे पास 3 मूव्स हैं। ये वाला जो एंगल है ये है 90 का एंगल, ये है हमारे पास 45 का एंगल। ठीक है, इसको हम दोबारा से लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इसका जो लेंथ है इसकी वो है हमारे पास 3 कत्तात। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है हमारे पास वो 2 कत्तात के बराबर होगी। ये वाला जो स्ट्रोक है ना ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये इस तरह से होगा। ठीक है, नीचे वाली साइड मुड़ेगा। इसको अगेन मैं करती हूँ, ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके कलम बिल्कुल बारीक हो जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हुए ये। ठीक हो गया। ये वाला जो इसका पार्ट है ये है हमारे पास 2 कत्तात के बराबर और ये इसकी जो टोटल लेंथ है ये है हमारे पास 3 कत्तात के बराबर। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास एंगल्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास 45 का, ये है 90 का, ये अगेन हमारे पास 45 का है, यहाँ पर ये 90 का है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेटर है वो है रॉ। तो इसमें दाल के साथ दाल भी कवर हो जाएगा। अब हम रॉ को देखते हैं। रॉ की जो लंबाई होती है वो भी हमारे पास होती है 3 कत्तात के बराबर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने कलम रखना है बिल्कुल 90 के एंगल पे। यहाँ पे आप लोग एक और कत लगा लीजिए क्योंकि आपने पहले कत लगाएंगे फिर आपकी जो रॉ की शेप होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। यहाँ से नीचे की तरफ 45 के एंगल पे हम मूव करते जाएंगे ये, और यहाँ से फिर जाके आपने इसकी इस तरह से नोक बना लेनी है। ठीक है, ये वाला जो स्पेस है हमारे पास ये होगा तकरीबन 1 से 1.5 कत के बराबर। ठीक है, इसको दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया रॉ। अब इसमें हमारा जॉ भी कवर हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी ढलान है नीचे वाली साइड आ रही है और ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया। ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला ये 90 का है। अब जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वो है सीन। तो देखते हैं हम कि सीन को किस तरह से लिखना है। अब आपने अपना कलम जो है वो रखना है बिल्कुल 90 के एंगल पे ये एंड देन आपने ये इस तरह से मूव लेनी है। ये जो मूव होगी हमारे पास ये होगी हमारे पास हाफ कत के बराबर। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट वन है आपने यहीं पर कलम को रखना है और ये ठीक है, इसके नीचे जो है किंगरा नहीं होगा, ठीक है, किंगरा नहीं बनेगा इसके नीचे। और ये वाला जो पार्ट है ये होगा हमारे पास 1 कद के बराबर। अब यूं हम लेके आएंगे, ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास तकरीबन 80 का एंगल है और ये यहाँ पे 90 का है। और इसको मूव करते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे एंड देन हमने बारीक सी इसकी कर्व बना लेनी है। ये वाली जो मेजरमेंट है ये होगी 3 कत्तात के बराबर और ये वाली मेजरमेंट है ये बारीक वाले हिस्से तक जो है ये होगी 1/2 कद के बराबर और इससे नीचे होगी तकरीबन 2 कत्तात के बराबर। ठीक हो गया। इसको दोबारा से लिखते हैं, ये सीन। अब इसमें शीन भी आ जाएगा और इसका जो नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है या शेप है वो हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले कत लगा लें, 8 कत्तात के बराबर होगी उसकी लंबाई, तो 8 कत लगा लें, 2 4 6 7 8। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, 90 के एंगल पर रखेंगे कलम को और नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक हो गया। नीचे की तरफ जाते जाते आपने कलम को थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करते हुए अपनी लाइन को बारीक कर लेना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो भी सिमिलरली दूसरे शीन की तरह ही होगा। ठीक है, यहाँ तक ला के आपने आगे से कर्व बना लेनी है। अब इसकी ये वाली जो मेजरमेंट है ये भी 3 कत्तात के बराबर ही होगी। ठीक है, और ये वाली मेजरमेंट भी इसकी सेम होगी। यहाँ से नीचे होंगे 2 कत और यहाँ से ऊपर होगा 1/2 कत। ठीक हो गया। और ये वाला जो इसका पार्ट होगा ये भी हमारे पास 1 कद के बराबर होगा। तो ये हो गया सीन और शीन। अब जो नेक्स्ट लेटर है वो है स्वाद, तो उसको हम देखते हैं। स्वाद का जो अपर पार्ट होगा वो भी हमारे पास 2 कत्तात के बराबर होगा। आप पहले कत लगा लें, अगर आपको उसे बाद में मुश्किल होती है तो पहले कत लगा के फिर कर लीजिएगा। ये यहाँ पे 90 के एंगल पे रखेंगे कलम को और इस बैक डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे। ये हो गया हमारे पास 2 कत्तात। अब आपने इसको यहाँ से 45 के एंगल पे वापस लाना है और ये वाले जो स्पेस होगा इसका 1 कद के बराबर होगा और यहाँ से ये बिल्कुल सीन की तरह ही लिखा जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ये वाली मेजरमेंट भी सेम होगी, ये 1/2 और इससे नीचे 2। ठीक है, ये अगेन में लिख लेती हूँ। ये हमारे पास दाल दाल रा ज़ा सीन शीन और स्वाद वाद ये सारे लेटर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा, देन काम चेक करवाइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।